हर महीने के शुरू में ग्रॉसरी का घर में आ जाना ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। दिल इंतहाई मुतमईन हो जाता है कि अब पूरा महीना किचन की टेंशन ख़त्म हो गई है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आप अपनी राशन की प्लानिंग कर सकते हैं, बजट में रहते हुए अपने घर की ग्रॉसरी किस तरह से कर सकते हैं और कुछ ज़बरदस्त किस्म के टिप्स आपको बताऊंगी जिससे आप कम पैसों में ग्रॉसरी कर सकती हैं और उस ग्रॉसरी को मैं किस तरह से संभालती हूँ, किस तरह से स्टोर करती हूँ, ये सब मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बना सकते हैं और प्रॉपर तरीके से सारी ग्रॉसरी को किस तरह से आप अपने किचन में अच्छे से संभाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सबा लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहने को कहा जाता है कि ख़वातीन को कि आप सारा दिन करती ही क्या हैं, लेकिन मिडिल क्लास ख़वातीन असल में अवार्ड की हकदार होती हैं, क्योंकि ना सिर्फ घर की सफाई सुथराई, देखभाल, बच्चे, लॉन्ड्री, बच्चों की पढ़ाई, हर चीज़ को मैनेज कर रही होती हैं, बल्कि घर को भी एक बजट के मुताबिक अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं। और ये सब काम ख़वातीन के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और अगर ख़वातीन अपनी समझदारी से ये सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं तो मैं यकीनन यही कहूँगी कि उनको वाकई में इनाम मिलना चाहिए। इनाम तो चलो नहीं मिलता, कम से कम एप्रिसिएशन की, ठीक है, हकदार हैं, उन तारीफ़ की हकदार हैं। और मैं मर्द हजरात से लाजमी कहूँगी कि अपनी ख़वातीन को अप्रिशिएट किया करें कि वो आपके घर को इतने अच्छे से संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चलती हैं। आपको घर साफ़ सुथरा मिलता है, आपको बच्चे साफ़ सुथरे मिलते हैं, बच्चों की पढ़ाई को वो देखती हैं। ये सब का काम करना एक बंदे के बस में नहीं है, मगर ख़वातीन ये सब काम करती हैं। ये जो मैं आपके साथ आज की वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये संडे की वीडियो है, ठीक है। और मंडे का दिन बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहे थे। इसके अलावा जो जॉबियंस हैं वो भी जॉब्स पे जाएंगे, मुझे भी कल जॉब पे जाना था, मेरे हस्बैंड को भी। तो एक दिन पहले उन्होंने मुझे सारी ग्रॉसरी ला दी थी, सब्जियां भी ले आए, चिकन भी ले आए, सब कुछ, ताकि ईजीली मैं आज के दिन सब चीज़ें संभाल दूँ, संडे को यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो बस मैंने भी शुक्र किया कि चलें, क्योंकि जॉब के डेज़ में जब आप जॉब के लिए निकल जाते हो तो घर आके ये एक्स्ट्रा काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सारा दिन संडे का मेरा बहुत ही बिजी गुजरा था, जिसमें ये सारी ग्रॉसरी जो थी ये वो ले आए थे, उसको मैंने संभाल दिया था। अब मैं बारी बारी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ये सारी ग्रॉसरी कितने में की, ठीक है। मैं अपना आपको बिल भी बाकायदा शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी ये सारी ग्रॉसरी ऑलमोस्ट 10,500 में आई थी। अब ये 10,500 में इसलिए आई थी क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मंगवाई थी। अब वो क्या थी, जैसे कि मैंने नगेट्स एक्स्ट्रा मंगवाए थे, तकरीबन 1200 के नगेट्स थे। इसके अलावा एक बॉडी स्प्रे था, ऑलमोस्ट 600 का बॉडी स्प्रे था। और इसके अलावा न्यूटेला का चॉकलेट का एक जो छोटा सा था बॉटल थी, मैंने वो मंगवाई थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। ये चीज़ें अगर आप निकाल दें तो बाकी सारी ग्रॉसरी तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार में हो जाती है मैनेज। अब मैंने अपने घर की ग्रॉसरी 8 साढ़े 8 हज़ार में किस तरह से मैनेज की, मैंने इस तरह से मैनेज की कि मैंने इस महीने दालें वगैरह नहीं मंगवाई, क्योंकि आपको मैंने पिछले ग्रॉसरी वाली वीडियो में शेयर किया था कि ईद पे जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने दालें मंगवाई थी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 माह। तो वो मेरी दालें अभी भी चल रही हैं, इस महीने मैंने दालें नहीं मंगवाई, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक आपके साथ ये टिप शेयर करूँगी कि जब भी कभी आपने ग्रॉसरी करनी हो तो एक दफ़ा अपने घर में नज़र मारा करें कि कौन सी चीज़ घर में मौजूद है, कौन सी चीज़ घर में मौजूद नहीं है। सिर्फ उन चीज़ों की लिस्ट बना के दिया करें जो वाकई में आपके घर में ख़त्म हो गई हों। अक्सर ख़वातीन हस्बैंड्स को कह देती हैं कि आप ग्रॉसरी ले आइएगा, वो कोई प्रॉपर लिस्ट बना के नहीं देती और हस्बैंड्स को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। उल्टा वो चीज़ें भी ले आते हैं जो ऑलरेडी घर में मौजूद होती हैं। इससे क्या होता है, घर का एक बजट ख़राब हो जाता है। ऑब्वियसली हस्बैंड की पॉकेट से पैसे जाएंगे तो ऑब्वियसली तंगी आपको भी होगी, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए मांगेंगे तो वो सिंपल आपसे कहेंगे कि नहीं यार पैसे तो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि जब भी वो ग्रॉसरी के लिए जाएं तो प्रॉपर लिस्ट बना के दें कि ये चीज़ लेके आनी है, इतनी क्वांटिटी में लेके आनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ऑयल की यूटिलाइजेशन में पूरे महीने की मैं तकरीबन 3 kg है, 3 लीटर है, तो मैं 3 लीटर आगे लिख के देती हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैंने अगर शैम्पू मंगवाना है तो मैं आगे लिख देती हूँ कि एक बॉटल, साइज़ उसका लिख देती हूँ और हर चीज़ की क्वांटिटी लिख देती हूँ। तो सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो मैंने लिख के दी हूँ। अगर वैसे मैं कह दूँगी तो ऑब्वियसली वो सारी वही चीज़ें उठा लाएंगे जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा काम किया करें, लाजमी एक लिस्ट बना के दिया करें।
अच्छा, कुछ ख़वातीन को आदत होती है कि ना उनके घर में कोई चीज़ पड़ी हुई हो ना, तो उनको ना होता है कि अच्छा चलो मैं थोड़ी-सी और मँगवा लेती हूँ, ठीक है? ऐसा अक्सर ख़वातीन को होता है, मतलब उन्हें चीज़ें जमा करने का शौक होता है, उनको अच्छा लगता है उनके किचन में ज़्यादा चीज़ें हों। बट मेरा मसला क्या है कि मैं ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे यही होता है कि मैं 1 महीने में वही चीज़ें मँगवाऊँ जो 1 महीने में यूज़ हो जाएँ, नेक्स्ट मंथ जो है हम दोबारा से मँगवा लें। क्योंकि होता क्या है कि मेरे पास समटाइम्स जॉब की वजह से इतना टाइम नहीं हो सकता कि मैं बार-बार चीज़ों को धूप लगवा सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दालें हैं, बरसात के मौसम में अपनी दालों को लास्ट में धूप लगवा लें अगर आपने धूप नहीं लगवाई, ठीक है? क्योंकि बाद में उनमें कीड़ा-सा लग जाता है। पर इससे बेहतर यही है कि उस चीज़ों को रिस्क को ज़ाया करने से बेहतर है कि लास्ट में बरसात के मौसम में अगर धूप निकलती है अपनी दालों को, अपने घर में जो गरम मसाले हैं, अगर सौंफ है, इन सब चीज़ों को एक दफ़ा धूप लाज़मी लगवा लें। अदरवाइज़ क्या होगा, उनमें कीड़ा लग सकता है, नमी आ सकती है। मैंने भी लगवा लिया है, तो आप सबके लिए रिमाइंडर है, आप भी लगवा लें। कोशिश यही किया करें कि इतनी चीज़ मँगवाएँ जितनी आपने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने इस मंथ बिस्किट्स वग़ैरह भी मँगवाए थे क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो लंच बॉक्स में उन्हें ना बिस्किट 1 या 2 पैकेट छोटे वाले मैं लाज़मी दे देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे पॉकेट मनी नहीं लेके जाते, तो उनको मैं इस तरह से घर से ही चीज़ दे देती हूँ। तो इसके अलावा मैंने ये गरम मसाला है इसको भी धूप लगवा दी थी और साथ में मैंने इसका भी पाउडर सा बना दिया था, इसको ग्राइंड कर लिया था। तो आप भी इस तरह से करके घर में अगर ग्राइंड करते हैं गरम मसाले को तो आपका सस्ता पड़ता है। अगर आप मार्केट से पिसा हुआ लेके आते हैं आपको महँगा पड़ता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे हमारा बजट ना थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों को घर पे ही कर लेते हैं ग्राइंड तो ऑब्वियसली आपके पास पैसे की बचत होगी। एक महँगी चीज़ और सस्ती चीज़, ज़ाहिर-सी बात है महँगी चीज़ में आपके पैसों का ज़िया है। जो काम आप घर में कर सकती हैं, आपके घर में ग्राइंडर हर घर में मौजूद है, तो आप घर पे इस तरह से मसाला बना सकती हैं। मैं भी तकरीबन मैंने इतना मसाला आज बना लिया था, तकरीबन 3-4 माह मेरा आराम से चल जाएगा। बीच में कि मैं क्या करूँगी, 1-2 दफ़ा मैं इसको धूप लगवा लूँगी, क्योंकि अब नेक्स्ट जो मुझे इस तरह के कामों के लिए टाइम मिलेगा दिसंबर की छुट्टियों में। क्योंकि जॉब की वजह से ना आप जब शाम को घर आते हो ना, तो इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता। अच्छा, इसके अलावा और आपको मैं ये टिप दूँगी कि कभी भी ग्रॉसरी आप करने जाते हैं ना, किसी एक स्टोर से ना किया करें। अपना एनालिसिस करें कि किन स्टोर से आपको ग्रॉसरी सस्ती मिलती है। होलसेल की कुछ स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, बड़े स्टोर्स की निस्बत, तो वहाँ पे आपको मुनासिब कीमत में चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से करके आप वहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपका जो बिल है वो कम बनेगा। मैंने खुद एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है? मैंने कंपैरिज़न किए हुए हैं बिल्स के कि किन के ज़्यादा हैं, ठीक है? 2-3 जगह से मैंने शॉपिंग की, कंपैरिज़न किया जिनके बिल्स जो हैं कम होते हैं, फिर मैं वहाँ पे शॉपिंग करती हूँ। क्वालिटी भी आप चेक कर लिया करें। अच्छा, लास्ट टाइम में जब मैंने वीडियो अपलोड की ना, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि ना आप ना पुराने मसाले जो हैं निकाल लिया करें, उनको पहले यूज़ किया करें, फिर नए मसाले डाला करें। तो इस दफ़ा मैंने वाक़ई में पहले उनको अलग कर लिया था, उनको मैं पहले यूज़ कर लूँगी। इन सबको मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई करके इनमें दोबारा से मसाले वगैरह डाल दिए थे। अच्छा, इस तरह से आप जो कंटेनर्स ले लेते हो ना, ये बड़ी आसानी है। जैसे एक ही मैं खोलूँगी, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, मोस्टली एक हांडी में यही मसाले यूज़ होते हैं और एक में मैं सारे खड़े मसाले डाल देती हूँ। तो अलग से ना मुझे बॉक्सेस नहीं खोलने पड़ते। लाइक एक आप पहले नमक खोल लो डिब्बा, उस वो डालो, फिर आप मिर्च का खोलो वो डालो, इससे भी आपकी टाइम सेविंग होती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। कहने को तो कहा जाता है कि ये कौन-सा कोई बड़ा काम है, लेकिन जब आपको किसी काम की जल्दी होती है ना, तो ये काम भी काफ़ी बड़े लग रहे होते हैं आपको। अच्छा, ये जो मैंने आपसे पहले कहा है ना कि बरसात के मौसम में ना इन चीज़ों में नमी आ जाती है, तो इनको धूप लगवा लिया करें। मुझे जब शादी हुई थी ना, तो मुझे अपनी शादी के बाद पता चला कि सुरख मिर्च के अंदर भी कीड़ा लग जाता होता है और हल्दी के अंदर भी लग जाता होता है नमी आने से, और मुझे कभी इस चीज़ का पता ही नहीं था कि इन चीज़ों में भी कीड़ा लग जाता होता है। ये मुझे बहुत बाद में पता चला, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। मेबी मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो लाज़मी ना सब जो आपके घर में सुरख मिर्च आती है ना, उसको भी आप थोड़ी-सी धूप लगवा दिया करें। एक धूप आप लगवा देंगे, आपकी चीज़ महफ़ूज़ हो जाएगी। तो मैंने सुरख मिर्च वग़ैरह को भी धूप वग़ैरह लगवा दी थी, सब चीज़ों को इवन मैंने धूप लगवा दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब जॉब स्टार्ट हो जानी है, तो उससे पहले मैं अपने काम एक दफ़ा ख़त्म कर लूँ। आज मैंने फ्रिज भी क्लीन कर दिया था, ठीक है? अच्छी तरह से मैंने इसकी सफ़ाई-वफ़ाई करके इसमें जो मैंने रिफ़िल कर दी थी सारी चीज़ें वग़ैरह, और ये सारे काम ना मेरी यही कोशिश थी कि ना मैं एक दफ़ा ना जॉब स्टार्ट होने से पहले सारे काम कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे मोस्टली छुट्टी वाले दिन टाइम मिलता है।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी और मैंने सोचा ये सब मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना किसी को कोई काम करते हुए तो मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। तो ये जो आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि आप अगर कोई काम पेंडिंग है तो जब हम किसी को देखते हैं ना हम वो काम कर लेते हैं। मेरा यही मसला है। मैं जब किसी को काम करते हुए देखती हूँ ना, अच्छा मुझे याद आ जाता है मैं भी ये काम कर लेती हूँ। तो आपके साथ भी शेयर करने का मकसद यही है कि जो ऑडियंस हैं तो आप लोग भी जो है ना अपने सारे काम-शाम खत्म कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि अक्सर घरों में ना हम लोग 20-20, 25-25 किलो आटा घर में ले आते हैं ना, या पिसवा लेते हैं अगर दाने घर के हों। तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि आटे में ना नमी आ जाती है, तो कोशिश किया करें कि ये जो बारिशों का सीज़न होता है ना, ये 2-3 माह जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह, इसमें आटा सिर्फ इतना ही लेके आया करें जितना आपका यूज़ होता है। 15 से 20 दिन का आटा ले आएँ, वो यूज़ कर लें, उसके बाद फिर दोबारा ले आएँ। क्योंकि होगा क्या, जब आप बहुत ज़्यादा ले आएँगे तो उसमें भी वो कीड़ा सा लग जाता है, ठीक है? वो आपको फिर ज़ाया करना पड़ जाता है, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को नहीं करते कि उसको छान लें, वो ज़ाया कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो ये आप काम किया करें कि इन 2-3 महीनों में ना सिर्फ इतना ले आया करें जितना कि आपके 15 से 20 दिन में इस्तेमाल हो जाए, बाद में आप फिर दोबारा भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, लास्ट मंथ ना जब मैंने अपना ग्रॉसरी पे व्लॉग अपलोड किया था ना, तो बहुत ज़्यादा आप सबने पसंद किया था। तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ कि आपकी ग्रॉसरी कैसे, मतलब 8 साढ़े 8 हज़ार में आपने मैनेज कर ली। आप तो शायद सर्फ़ और साबुन ही खाती हैं, हम लोग तो सब्जियाँ वगैरह खाते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च होते हैं। तो मुझे इतनी हँसी आई ना, तो मैं यही सोच रही थी कि हर घर का ना अपना हिसाब होता है। अब देखें, जैसे मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में मेरी मदर इन लॉ हैं, तो हमारा उस हिसाब से जो है ना बजट है। मे बी आपके घर में ज़्यादा लोग हों, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों वहाँ पे ऑब्वियसली सब्ज़ी भी रोज़ाना बनती है। जैसे हम लोग थोड़े से लोग हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन सब्ज़ी बना के 2 दिन चला लेती हूँ। समटाइम्स तीसरे दिन जो है मैं कुछ हल्का-फुल्का बना लेती हूँ। मतलब मेरी यही कोशिश होती है कि जितना मैं सब्ज़ी बनाने से अवॉइड कर जाऊँ, जितनी बचत होती है तो हो जाए। तो हर घर का अपना हिसाब होता है, ठीक है? हर इंसान अपने बजट में रह के काम करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग सरफ़ या साबुन वग़ैरह जो है वो खाते हैं। मुझे इतनी हँसी आई थी ना उनका कमेंट देख के, मुझे अच्छा भी लगा। मतलब हर इंसान जब अपनी फीलिंग्स शेयर करता है तो फीलिंग्स शेयर करना हर इंसान का हक़ है। तो ये चीज़ है। और बाकी ये ना कि मुझे ना अपने घर में ना चीज़ों का ढेर लगाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बस इतनी चीज़ चाहिए होती है जो मेरी 1 मंथ में यूज़ हो जाए। इससे ज़्यादा मैं ना ज़्यादा जो चीज़ें अपने घर में इकट्ठी नहीं करती। इसलिए भी मेरी 8 साढ़े 8 हज़ार में चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और दूसरा ये कि जैसे इस मंथ मतलब मैं दालें नहीं मँगवाई। दालें तकरीबन मैंने 3 माह पहले मँगवाई थी और तब छुट्टियाँ थी। ऑब्वियसली छुट्टियों में मैं और मेरे हस्बैंड जॉबियंस हैं, तो हमें जब छुट्टियाँ होती हैं ना, हमारे 15 से 20 हज़ार जो है ना आने-जाने का किराया वग़ैरह बच जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वो जब बच जाते हैं ना पैसे, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें लेके रख देते हैं जैसे दालें, ठीक है? उसके अलावा कुछ साबुन वगैरह एक्स्ट्रा, शैम्पू वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें आपके घर में ख़राब नहीं ना होती, हम वो लेके रख देते हैं। इस वजह से भी शायद हमारी ग्रॉसरी 8 हज़ार साढ़े 8 हज़ार में अच्छे से मैनेज हो जाती है। तो ये हर घर का अपना हिसाब होता है। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने मुझे सब्जियाँ भी थोड़ी बहुत ला दी थी। सब्जियाँ मैं इतनी मँगवाती हूँ तकरीबन 1 हफ़्ते की। गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मँगवाती। गर्मियों में सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं, उनको सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। सर्दियों में बेशक जितनी मर्ज़ी इंसान मँगवा के रख ले, वो कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ना स्टोर आपने करनी हो ना, उसका बेस्ट तरीका ये है कि इनकी डंडियाँ उतार दिया करें और इस तरह से नीचे एक टिश्यू पेपर लगा के ऊपर टिश्यू पेपर लगा दिया करें। एयर टाइट जार में या किसी बॉक्स में इस तरह से रख दिया करें। आपकी 20 से 25 दिन तक भी सब्ज़ मिर्चें ख़राब नहीं होती। सब्ज़ मिर्चें ख़राब होती हैं इनके साथ जो डंडियाँ होती हैं ना, उनकी वजह से। और जो सब्ज़ मिर्चें ख़राब हो ना, उनको अलहदा कर दिया करें, क्योंकि वो जाके आपकी बाकी सब्ज़ मिर्चियों को भी ख़राब कर देती हैं। ठीक है? इस तरह कोई भी सब्ज़ी आती है ना आपको घर में, तो डायरेक्ट शॉपर उठा के फ्रिज में ना रखा कर, उसकी छांटी किया करें। उसमें गले सड़े पत्ते होते हैं, कुछ सब्ज़ियाँ डैमेज होती हैं, उनको अलग कर लिया करें। वरना क्या होगा, वो जाके ना फ्रिज में आप रख देते हैं, इवन 1 रात के बाद ही वो आपकी बाकी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह से धनिया है, अगर मैं इस धनिये को ऐसे ही रख देती ना, लिटरली ये सुबह तक ना बिल्कुल सारे का सारा गल जाना था, क्योंकि इसमें गले सड़े पत्ते थे। उसने बाकी जो धनिया था ना, उसको भी ख़राब कर देना था। तो मैंने क्या किया था कि इसको अच्छे से साफ़ करके ना, इसको धोए बगैर, धोना नहीं है, ठीक है? मैं सब्जियाँ वॉश करके नहीं रखती, अलबत्ता किसी कपड़े से साफ़ करके रख देती हूँ, ठीक है? उनके अंदर से जो एक्स्ट्रा होते हैं गले सड़े पत्ते, वो निकाल देती हैं। सब्जियाँ आप अगर फ्रिज में रखते हो तो धो के ना रखा करें। हाँ, आलू वगैरह जो है मैं वो धो के अच्छी तरह ड्राई करके रखती हूँ। सब्जियाँ जो है ना नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो ये धनिया भी आपने अगर स्टोर करना है ना, तो ज़्यादा है, इसको इस तरह से साफ़ करें, उसको कट करें, एक बॉक्स लें, उसमें टिश्यू लगाएँ नीचे, या कोई मलमल का कपड़ा रख लें जो नमी को अब्ज़ॉर्ब कर सके।
उसके ऊपर आप दोबारा ऊपर से टिश्यू लगा दें। इस तरह कटा हुआ जो धनिया है ना, आप किसी टाइम भी निकालो और यूज़ कर लो। तो जैसे अब मतलब 3 से 4 दिन मेरा ये धनिया 3 दिन यूज़ हो जाएगा, क्योंकि 2-3 सब्जियों में आराम से मैं ये यूज़ कर लूँगी। होगा क्या, सिंपल मैं इसको निकालूँगी, इसको मैं वॉश करूँगी और इसको मैं अपनी जो है ना सालन उसमें डाल लूँगी। तो इस तरह से धनिया आप फ़ौरन से महफूज़ कर दें, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट मैं रख देती तो वो सारे का सारा ख़राब हो जाता। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि वक़्त के साथ-साथ इंसान खुद ही सीख जाता है। ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है, बट मैंने ये सीखी अपने शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले मैं किचन में नहीं जाती थी। बट कहते हैं ना कि जैसे इंसान किसी काम में घुस जाता है ना, तो सब कुछ आ जाता है। ये ना समझा करें कि ये काम कोई बहुत मुश्किल है या कोई इनको करने के लिए बहुत कोई एनर्जी चाहिए या कुछ भी। ये रूटीन के काम है, हर इंसान कर लेता है। बट यहाँ पे वीडियो में दिखाने का मकसद ये होता है कि एक रिमाइंडर हो जाता है कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। मैं खुद सीखती हूँ वीडियोस से, लोगों की बातें सुन के, तो बस इसी तरह से मेरी कोशिश भी होती है कि जो चीज़ मुझे पता है वो सबको पता लग जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे फ्राइज़ बहुत शौक से खाते हैं। कि 1 हफ़्ते के आलू जो है ना मैं इकट्ठे मंगवा लेती हूँ। और पालक जो है वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दी थी, उन्होंने मुझे जल्दी से कट करके साफ़ वगैरह कर दी थी। इसको मैं क्या करूँगी, अच्छे से वॉश करके इसको मैं बॉयल कर लूँगी, ठीक है, प्रेशर कुकर में 5 से 7 मिनट में। थोड़ा-सा पानी डालना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा कप पानी डाल के उसमें मैंने इसके बाद इसको ग्राइंड करके इसको रख दिया था। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सिंपल मैं मसाला बनाऊँगी, उसमें आलू को की भुनाई करके तो मैं ये पालक डाल दूँगी और मेरा सालन जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इससे ये होगा कि अब सब्ज़ी भी ख़राब होने से बच जाएगी और जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो उस टाइम भी मेरी बचत हो जाएगी। आज संडे था तो मेरे लिए काम करना आसान था और नेक्स्ट टाइम जॉब से वापस आके बनी बनाई एक चीज़ पड़ी होगी तो मैं ईज़िली उसको हैंडल कर लूँगी। मेरी टाइम सेविंग भी हो जाएगी और मुझे अपने कामों के लिए भी टाइम मिल जाएगा। अच्छा, एक और मुझे अभी कमेंट याद आ गया है। एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर्स मुझे उन्होंने कमेंट किया कि आपके घर में तो मेड है ना, तो आपको क्या थकन होनी है, आपके तो आराम से सारे काम हो जाते होंगे। तो मुझे इतनी हँसी आई ना, मैं वाक़ई में, अच्छा ये हकीकत है कि आपके घर में मेड आती है ना, सिर्फ़ वो सफाई कर जाती है ना, तो घर के आधे काम तो समझो सफाई होते हैं। एक सफाई घर का सबसे बड़ा काम होता है और अगर आपके घर में सफाई हो जाती है ना, बाकी काम तो शायद मैं कहती हूँ मुश्किल लगते ही नहीं है। ये एक अलग बात है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, इंसान किसी न किसी काम में लगा ही रहता है। लेकिन ये है कि आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है मेड का। तो जो मेरी मेड आती है, मैं उससे बर्तन वगैरह तो नहीं धुलवाती, वो मैं खुद ही वॉश करती हूँ। बस ये है कि वो आती है, सफाई कर जाती है, इवन वो डस्टिंग भी नहीं करती, डस्टिंग वगैरह भी मैं सब कुछ खुद करती हूँ। तो लेकिन ये है कि फिर भी काफ़ी हेल्प हो जाती है मेड से, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो लाज़मी रखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन भी मंगवा लिया था और चिकन को भी मैंने वॉश करके ना अलग-अलग से है बॉक्सेस में डाल के रख दूँगी। और क्योंकि यहाँ पे मेरा शामी कबाब बनाने का मूड था, शामी कबाब मैं इसलिए बनाती हूँ कि अचानक में कोई मेहमान आ जाता है ना, तो चाय के साथ ये है कि बंदा सर्व कर लेता है, साथ में फ्रूट केक हो जाता है, बिस्किट्स हो जाते हैं, तो ये आसानी हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग दोपहर का खाना नहीं खाते, जॉब से वापस आके ना फ़ौरन से खाना नहीं मैं बना पाती, तो हम लोग चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेते हैं, जैसे कि शामी हो तो शामी फ्राई कर लिए या बिस्किट ले लिए चाय के साथ, या फिर ये है कि कभी अंडा बना लिया, फ्राई कर लिया या फिर बॉयल कर लिया। इस तरह से करके जो है मैं दोपहर को चलाती हूँ खाना, फिर शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे हम लोग खाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसलिए मुझे करनी पड़ती हैं अपने जो है ना टाइम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हर इंसान का डिफरेंट हिसाब होता है। एक जॉब वाले बंदे को अपने तरीके से मैनेज करना पड़ता है। हर इंसान ना अपने तरीके से अपने घर को बहुत अच्छे से चला रहा होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि मैं सही चला रही हूँ, वो नहीं सही चला रहा। हर इंसान को पता होता है कि उसने कितने में अपना बजट चलाना है। बस ये होता है कि छोटी-छोटी बातें होती हैं, जब हम किसी से शेयर करते हैं तो उससे ये हो जाता है कि मे बी उसके लिए कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये सिर्फ़ ये मकसद होता है। तो बस इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाज़मी मुझे बताया करें कि मेरी आज की वीडियो में ऐसी कोई बात जो आपको अच्छी लगी हो, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगी। अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।